पंजाब में और बढ़ा कांग्रेस का झगड़ा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। आलाकमान पर जबरन दखलंदाजी का आरोप, पार्टी को नुकसान होने की कही बात। पटियाला में भी सिद्धू के घर पर समर्थकों ने मनाई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में मना जश्न, सिद्धू के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर किया डांस। पंजाब कांग्रेस में झगड़े पर आखिरी फैसला करेंगी सोनिया। कल सिद्धू ने दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात की थी। बात को क्लियर नहीं कर, जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन। मंत्री और विधायकों के साथ सिद्धू की गुप्त बैठकों को लेकर नाराज है कैप्टन। सूत्रों के हवाले से खबर, गुरुवार की रात हरीश रावत से फोन पर की बात। कांग्रेस छोड़ने वालों को राहुल गांधी की खरी खरी कहा, आरएसएस के लोग हैं, पार्टी से जाने वाले सभी कमजोर नेता। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। सोशल मीडिया के रंगरूटों को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, कहा जिन्हें डर नहीं, पार्टी में उनका स्वागत। राहुल के बयान पर बीजेपी आग बबूला। जगदंबिका पाल बोले, डरपोक है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। डरपोक न होते तो पार्टी अध्यक्ष को छोड़ करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया से पार्टी चल रही है। 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। कानून व्यवस्था को लेकर गांधी प्रतिमा के पास रखा 2 घंटे का मौन। 2 घंटे के मौन के बाद योगी सरकार पर प्रियंका ने बोला हमला। पंचायत चुनाव में हिंसा, किसान और शिक्षकों की मौत को लेकर साधा निशाना। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। यूपी चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी प्रियंका गांधी। किसान नेताओं से की मुलाकात। यूपी में प्रियंका गांधी को राजस्थान के बेरोजगारों ने घेरा। बड़ी तादाद में जयपुर से लखनऊ पहुंचे युवक। आज रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी प्रियंका। 2022 के चुनावों को लेकर चर्चा के कयास। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में 2022 चुनाव की रणनीति तैयार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा हुए शामिल। जेपी नड्डा ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ, बोले 4 साल में नहीं हुआ प्रदेश में कोई भी दंगा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में योगी ने विपक्ष को भी घेरा, कहा समाजवादी पार्टी को देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं। यूपी के बाद गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सौगात। गांधीनगर में 5 स्टार होटल वाले हाईटेक स्टेशन का उद्घाटन। वडनगर को मिला ब्रॉडगेज का तोहफा, हेरिटेज लुक में नजर आ रहा है स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर अब भी मौजूद है मोदी के पिता की चाय की दुकान। पीएम ने गांधीनगर से वाराणसी के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से वरेथा के बीच मेमू ट्रेन की शुरुआत। आशीर्वाद यात्रा के साथ बिहार के कटिहार पहुंचे चिराग पासवान, कहा बदला ले रहे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को जिस तरीके से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया, उनकी सीटों को आधे से भी कम कर दिया गया, तो उसका बदला यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ले रहे। पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्रियों को किया आगाह, कहा लोगों को दिलाना होगा याद, गई नहीं है महामारी। पीएम मोदी ने SSS का फॉर्मूला सुझाया, कहा सार्वजनिक जगहों पर जुट रही भीड़ को लेकर हमें सजग, सतर्क और सख्त होना होगा। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर दी नसीहत, बोले बच्चों को खतरे से बचाना होगा, देना होगा खास ध्यान। मॉनसून सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक। पूर्व रक्षा मंत्रियों AK एंटनी और शरद पवार के साथ की मुलाकात। राजस्थान के भरतपुर में भी पीने के पानी को लेकर कोहराम, महिलाओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। मुंबई में सड़कों पर उतरे बिग बी के फैंस, MNS के रवैये को लेकर जोरदार नाराजगी। BHU में इतिहास विभाग के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, शोध परीक्षा में धांधली का आरोप। पठानकोट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विधायक के दफ्तर का घेराव, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हल्ला बोल।
राजस्थान के फतेहपुर में निजी शिक्षण संस्थान संघ का सरकार पर गुस्सा, खराब आर्थिक हालात को लेकर नाराजगी। रेवाड़ी में एबीवीपी की छात्राओं ने प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर दिया धरना, कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। देश के अलग अलग शहरों में महंगाई के खिलाफ जारी है कांग्रेस का प्रदर्शन, सवाई माधोपुर में 2 गुटों में भिड़ंत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस ने निकाली साइकिल रैली, मेडिकल एजुकेशन मंत्री अमित देशमुख ने भी लिया हिस्सा। जोधपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर यूथ कांग्रेस ने निकाली साइकिल रैली, वैभव गहलोत भी हुए शामिल। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, कहा नहीं देनी चाहिए हरिद्वार जाने की अनुमति। यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा सांकेतिक रूप से चलाया जाए आयोजन। उत्तराखंड के बाद राजस्थान ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगाया, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार 5 लोगों की जमानत मंजूर। आगरा में समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के दौरान लगे थे नारे, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ सीकर में केस दर्ज। पूर्व मंत्री शीशराम मौला के खिलाफ टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस और जाट समाज ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप। घायल पति पत्नी ने कहा बार बार धमका रहे थे, फिर अचानक पीट दिया। हमाल सुसाइड केस में राजगढ़ वेयरहाउस अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग। हमाल संघ ने किया प्रदर्शन, परिवार को 10 लाख के मुआवजे की भी मांग। पुडुचेरी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित 30 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती। बीमार बच्चों की उम्र 1 से 5 साल के बीच। विकासनगर में उत्तराखंड के कद्दावर मंत्री सुबोध उनियाल भूले प्रधानमंत्री की सीख। पौधारोपण कार्यक्रम में बिना मास्क नजर आए। मनाली में हंगामे के बाद हिमाचल में सख्ती, सोलन में पर्यटकों की गाड़ियां चेक कर रही है पुलिस। हुड़दंगियों की पर नकेल कसने की कोशिश। करौली में संक्रमण कम होते ही लोग कोरोना को भूले। सीता मंदिर परिसर में कन्हैया दंगल का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे भीड़। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हल्ला बोल। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार की हत्या कांधार में रिपोर्टिंग के दौरान फोटो जर्नलिस्ट दानिश को लगी गोली। श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर के 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर के आलमदार कॉलोनी के एक मकान में छिपे थे आतंकवादी, देर रात सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। कश्मीर में इस साल मारे गए 78 आतंकी, पिछले 16 दिनों में हुआ 22 आतंकवादियों का खात्मा। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में युवक की हत्या के बाद हंगामा, क्षत विक्षत हालत में मिला शव, परिजनों ने किया प्रदर्शन। 5 दिन पहले दोस्त के साथ गया था युवक। बिलासपुर के एक गांव में 7 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, 2 घंटे में पुलिस ने 7 आरोपी गिरफ्तार किए, 2 नाबालिग फरार। अररिया में टीचर ने मिड डे मील के बहाने बुलाकर नाबालिग छात्रा से की हैवानियत, रेप का आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रताड़ना और मारपीट से परेशान होकर पत्नी ने ली पति की जान, फावड़ा मारकर की हत्या। पलवल में घरेलू विवाद के बाद पति ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या की, खुद को भी घायल किया। हरदोई में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी के साथ मारपीट, लहूलुहान हालत में सड़क किनारे फेंका, इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में 55 साल के किसान की गला रेतकर हत्या, बेटी ने बुलाया था घर के बाहर, पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ। मध्य प्रदेश के नीमच में एक अघोरी के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल, गाली गलौज और मारपीट करते रहे युवक, तमाशा देखती नजर आई भीड़। यूपी के महाराजगंज में बाइक की रिपेयरिंग के बाद पैसा मांगने पर एजेंसी मालिक से 4 लोगों से मारपीट, 7 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली। झांसी में युवक को कुछ लोगों ने घेर कर बुरी तरह से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पुणे में गैंगवॉर में एक बदमाश की मौत, कुख्यात बदमाश गणेश रास्कर को कुछ लोगों ने गोलियों से भूना। मुजफ्फरनगर में मोबाइल ठीक करवाने आए युवक को दुकानदार ने पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। केस दर्ज होने के बाद दुकानदार गिरफ्तार।
दिल्ली में एनकाउंटर में शार्प शूटर गौरव मोंटी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। गैंगस्टर धर्मेंद्र प्रधान के लिए काम करता है गौरव मोंटी। पुणे में डीआरडीओ ने 4.25 करोड़ का गांजा पकड़ा। उन्नास और कटल के बीच ट्रक में की जा रही थी तस्करी। 6 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में प्रयागराज एक्सप्रेस से आरपीएफ ने चोरी के माल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 लाख के गहने और नकदी बरामद। दरभंगा में घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली महिला। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, 2 लोग गिरफ्तार। धनबाद में आधा दर्जन से ज्यादा थाना क्षेत्रों में छापामारी। हवाला के जरिए ब्लैक मनी के लेन देन की खबर पर खंगाले जा रहे कारोबारियों के दस्तावेज। दरभंगा में शराब माफिया द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में छापामारी। अब तक 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। देवरिया के ताल में नौका विहार के दौरान नाव पलटी। 3 लड़कियों की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में अचानक धू-धू कर जल उठा ट्रांसफार्मर। एक मकान और दुकान तक भी पहुंची लपटें। बिजली विभाग और दमकल ने नहीं ली कोई सुध, ग्रामीणों ने खुद ही बुझाई आग। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 3 और हार्डकोर नक्सलियों को सरेंडर करवाया। मुंबई में जोरदार बारिश जारी। कई इलाकों में जलभराव से पानी पानी मायानगरी। भारी बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार। रेलवे ट्रैक पर भी जमा है पानी। लोकल की आवाजाही पर असर। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। पुणे से भेजी गई एनडीआरएफ की 3 टीमें। भारी बारिश की वजह से मंगलुरु जंक्शन के पास मिट्टी दरकने से ट्रेन सेवा प्रभावित। पटरियां साफ करने का काम जारी। फरीदाबाद में अचानक यमुना का बहाव तेज होने से फंसा कैंटर। तैराकों की मदद से पुलिस ने ड्राइवर को बचाया। मंगलुरु में भारी बारिश के साइड इफेक्ट, तेजी से बढ़ रहा है नेत्रवती नदी का जलस्तर। चेन्नई में जोरदार बारिश। सड़कों पर बरसात में टहलते नजर आए लोग। दरभंगा में बागमती नदी का कहर जारी। सैलाब में डूबा बच्चों का स्कूल। हर साल ऐसे ही जलमग्न होती है इमारत। राजस्थान के चूरू में लगातार 2 दिन से बरसात। घरों और दुकानों में भरा बारिश का पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच बद्रीनाथ हाईवे ठप। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। व्हाट्सएप ने 15 मई से 15 जून के बीच भारत में 20 लाख से ज्यादा अकाउंट्स बैन किए। नए आईटी नियमों के तहत की कार्रवाई। टीसीएस के बाद इन्फोसिस और विप्रो के नतीजों ने आईटी सेक्टर में शानदार ग्रोथ का दिया संकेत। अगले 1 साल में हो सकती है नौकरियों की बौछार। सॉफ्टवेयर मार्केट में बढ़ रहा भारत का दबदबा। 2020 में 52,000 करोड़ के बाद इस साल 56,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। एयर इंडिया खरीदने के लिए टाटा ग्रुप के रास्ते में खड़ा स्पाइस जेट बोली लगाने के लिए जुटा रहे हैं $100 करोड़ की रकम। ड्रोन के नियमों को आसान बनाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तैयार किया है ड्राफ्ट। 5 अगस्त तक लोग दे सकेंगे अपनी राय। अमेरिका दौरे पर पहुंची जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सेना के रॉकेट से हमला। 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। क्यूबा में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को मशहूर रैपर पिटबुल का समर्थन। इंटरनेट पर जारी किया 2 मिनट का वीडियो संदेश। हैती के राष्ट्रपति की हत्या में प्रधानमंत्री के हाथ होने से पुलिस प्रमुख का इनकार। जल्द मास्टरमाइंड तक पहुंचने का किया दावा। अस्पताल में भर्ती ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो की हालत में सुधार। बड़ी तादाद में जुटे समर्थक। कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर चीन को लेकर बदला डब्ल्यूएचओ का रुख। कहा यह कहना जल्दबाजी होगी कि वुहान लैब से नहीं जुड़े हैं तार। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में स्पेन में अधिकारियों की बढ़ाई चिंता। समुद्री तटों पर लोगों के जमावड़े पर बरती जा रही सख्ती। दुनिया में 40,83,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से गई जान। 18,97,00,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। रोमानिया में बुखारेस्ट में ब्लैक हॉट हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग परेड की हो रही थी प्रैक्टिस। 100 साल में सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है यूरोप। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता।